हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं डाइजेस्टिव सिस्टम का जो भी वन लाइनर क्वेश्चन है महेश कुमार बर्णवाल की बुक से वो सभी मैं लेके आई हूँ। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, लार किसके पाचन में सहायक होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। वसा का पाचन करने वाला लाइपेज नामक एंजाइम किस अंग द्वारा स्रावित होता है? तो अग्न्याशय द्वारा। लाइपेज द्वारा वसा के जलीय अपघटन के पश्चात क्या प्राप्त होती है? तो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल। नेक्स्ट है, कौन सा पाचक हार्मोन छोटी आंत से स्रावित होती है? सिक्रेटिन होती है ये। पित्त का संचयन कहाँ होता है? पित्ताशय, गॉल ब्लैडर में। नेक्स्ट है, पित्त का निर्माण यकृत में होता है। यह वसा को वसीय अम्लों में तोड़कर पाचन में सहायता करता है। किस अंग में प्रोटीन्स का पाचन पूर्ण होती है? तो वो है आंत। अमाशय की भित्ति से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? गैस्ट्रिन। नेक्स्ट है, लार का टाइलिन एंजाइम किस माध्यम से क्रियाशील होता है? तो इसका हो जाएगा हल्के अम्लीय माध्यम से। अमाशय यानी कि स्टमक की दीवार का पेशीय संकुचन क्या कहलाता है? क्रमांकुचन कहलाता है। नेक्स्ट है, पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है? तो किसमें पाया जाता है? पित्त में। कार्बोहाइड्रेट किस रूप में शरीर में संग्रहित होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। अमाशय में भोजन के जीवाणु को कौन नष्ट करता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मानव शरीर की किस संरचना में कृमि रूप परिशेषिका पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बड़ी आंत में। मानव शरीर का वह अंग जो ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट का भंडारण करता है? यकृत। एक स्तनधारी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो यकृत होती है। नेक्स्ट है, अग्न्याशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत। किस पाचन क्रिया के समय आहार नाल में स्टार्च का अंतिम उत्पाद किया जाता है? तो ग्लूकोज। कॉड मछली के यकृत तेल में कौन सी विटामिन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो विटामिन ए। मम्प्स या गलसुआ पैरामिक्सो वायरस द्वारा फैलाई जाने वाली बीमारी है जिनमें पैरोटिड ग्रंथि में सूजन, जलन व दर्द होने लगता है। लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं किस अंग में उपस्थित होती है? पेनक्रियाज यानी कि अग्न्याशय में। मानव शरीर में किस एक अंग से हार्मोनों के साथ साथ पाचक एंजाइम का भी श्रवण होता है? तो ये हो जाएगा अग्न्याशय में। जठर ग्रंथियां किस अंग में पाई जाती हैं? अमाशय में। यकृत द्वारा किस प्रोटीन का संश्लेषण व संग्रह किया जाता है? फाइब्रिनोजन एवं प्रोथ्रोम्बिन। यकृत में उपस्थित कौन सा पदार्थ मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है? हिपेरिन। और रक्त को जमने में कौन सहायता करता है? तो प्लेटलेट, विटामिन के। लंबे समय तक उपवास रखने का सर्वाधिक प्रभाव शरीर के किस अंग पर पड़ता है? किडनी पे। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत में। मानव शरीर में छोटी आंत होती है अवशोषण के लिए। मानव शिशु के जन्म लेने के 6 महीने पश्चात दांत निकलना प्रारंभ होते हैं। किस अंग के द्वारा रक्त से यूरिया पृथक किया जाता है? किडनी के द्वारा, वृक्क। इंसुलिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है? वो होती है जस्ता। नेक्स्ट है, उत्सर्जन तंत्र। मानव शरीर में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में। एल्कोहल के निराविशन के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो ये यकृत है। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? रक्त अपोहन कहते हैं यानी कि डायलिसिस। मानव शरीर से उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा है? अमोनिया। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन एवं एल्डोस्टेरोन। एक वयस्क स्वस्थ मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जित मूत्र की मात्रा कितनी होती है? लगभग 1.5 लीटर। कौन सी औषधि मूत्र के स्राव को प्रोत्साहित करती है? डाययूरेटिक। विल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो वह है किडनी। हेमिकार्डेटा संघ के जीवों में किस अंग के द्वारा उत्सर्जन होता है? कोशिका गुच्छ। नेक्स्ट है, जंतुओं में यूरिया एवं उत्सर्जी अंग। मनुष्य, वृक्क। अमीबा, त्वचा व रिक्तिका। केचुआ, उत्सर्जिकाएं। झींगा मछली, हरित ग्रंथियां। फीता कृमि, फ्लेम कोशिका। ऑर्थोपोडा, मैलपिगी नलिकाएं। सिलेंट्रेटा, त्वचा एवं मुख। वृक्क में पथरी यूरिक अम्ल
कैल्शियम ऑक्जेलेट तथा कैल्शियम फॉस्फेट के कारण बनती है। गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन है। नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केराटिन पाया जाता है। वृक्कों के काम न करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे कहते हैं यूरीमिया। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? यूरियोटेलिक उत्सर्जन। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? लाल रुधिर कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह कितना होता है? 1 से 1.2 लीटर पर मीटर। वृक्क नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग से मुख्यतः किसका पुनरावशोषण होता है? तो वो हो जाएगा सोडियम क्लोराइड का। वृक्कों के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? पेरिटोनियम। वह बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है? हिमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? वृक्क के माध्यम से। केचुआ मुख्य रूप से ओमोनोटेलिक यानी कि अमोनिया उत्सर्जक जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यूरियोटेलिक हो जाता है। उत्सर्जी अंग, उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी अंग में हो जाएगा किडनी। फर्स्ट, रुधिर से मूत्र के रूप में अत्यधिक जल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ जैसे यूरिया आदि का उत्सर्जन करता है। फेफड़ा, लंग्स अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है। लीवर नाइट्रोजन पदार्थ का निष्कर्षण। आंत कैल्शियम व धातुओं के लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनियमन से उत्पादित होता है अमोनिया। नेक्स्ट है गठिया रोग का क्या कारण है? रक्त में प्रवाहित यूरिक एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित होना। अमाशय की दीवार का पेशी संकुचन कहलाता है पेरिस्टालसिस। मानव शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया का नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थित होता है? मेड्यूला ओब्लंगेटा। हृदय की धड़कन की गति किसके द्वारा बढ़ती है? अनुकंपी तंत्रिका द्वारा। प्रेरक कौशल मस्तिष्क के कौन से भाग में से साथ संबंधित होता है? ललाट भाग के साथ। मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो ये होता है रोम्बेनसेफ्लोन। तंत्रिका तंत्र के अध्ययन को तंत्रिका विज्ञान कहा जाता है, यानी कि न्यूरोलॉजी। कम नींद आने के लिए किस चिकित्सा शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? अनिद्रा। मस्तिष्क का कौन सा भाग गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध शरीर का समर्थन करता है? तो अंतराली केंद्रक। औसतन एक सामान्य मानव मस्तिष्क का भार कितना होता है? 1.36 किलोग्राम। शरीर में प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय कौन करता है? मेरुरज्जु यानी कि स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रल पॉल्सी का मस्तिष्क संबंधी विकार है जो सामान्यतः छोटे बच्चों में पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र का विकास सर्वप्रथम किस जीव में माना जाता है? हाइड्रा में। मनुष्य के कपालीय तंत्रिकाओं की संख्या 12 जोड़ी होती है। मनुष्य में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो 31 जोड़ी। मानव शरीर में भूख तथा तृप्ति मस्तिष्क के किस भाग द्वारा नियंत्रित होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। डिस्लेक्सिया नामक बीमारी मानव शरीर के किस अंग से संबंधित है? मस्तिष्क। शरीर के अन्य सभी अंगों की तुलना में किस अंग को ऑक्सीजन की आवश्यकता सर्वाधिक होती है? मस्तिष्क को। तंत्रिका ऊतक का प्रमुख कार्य क्या है? उत्तेजनाओं को प्राप्ति करना तथा मेरुरज्जु व मस्तिष्क के आवेग भेजना। भोजन ग्रहण करने के पश्चात आहार नाल की तरंग गति और इसकी दीवार की ग्रंथियों के श्रवण का उत्तेजना किस तंत्र द्वारा होता है? पारानुकंपी तंत्र। कौन से तंत्र हमारे शरीर में समन्वय का कार्य करते हैं? तंत्रिका एवं अंतस्रावी तंत्र। जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता है कि कब से उसे भोजन करना रोक देना चाहिए, वह किस रोग से पीड़ित है? बुलिमिया के द्वारा। जैविक घड़ी मानव शरीर के किस अंग से स्थित होता है? तो हाइपोथैलेमस में। एपिथैलेमस किन ग्रंथि से निर्मित है? पीनियल ग्रंथि। हेबेन्यूला से। मानव शरीर का कौन सा भाग अल्जाइमर रोग से प्रभावित है? तो मस्तिष्क। मांसपेशियों के रेशों में आवेग संचरण के लिए किस पदार्थ की आवश्यकता होती है? सोडियम की। मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? 3, सेरिब्रम, सेरिबेलम और ब्रेनस्टेम। न्यूरॉन का बाहर निकलना लंबा भाग क्या कहलाता है? तंत्रिकाक्ष कहलाता है। यानी तंत्रिका कोशिकाओं के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर किस पदार्थ का आवरण पाया जाता है? तो वो है मेलिन का। सुई चुहाने पर किस अंग में पीड़ा का अनुभव होता है? मस्तिष्क में। मानव के जन्म के पश्चात किस अंग को कोशिका विभाजन नहीं होता है? तंत्रिका कोशिका। सीटी स्कैन में शरीर में असामान्यता के लिए। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय में विकार का पता लगाने के लिए। ऑटो एनालाइजर
जैव रासायनिक तत्वों की जांच में, पेसमेकर हृदय की गति नियंत्रण करने में। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग वृद्धि, स्मृति और तर्क का केंद्रक होता है? तो सेरिब्रम। दो तंत्रिका कोशिकाओं के मिलन को कहते हैं सिनेप्स। मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है? श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है? तो O समूह का। हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना है। वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः बढ़ जाता है। एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 पीएच तक। रक्त समूहों के खोजकर्ता कौन थे? कार्ल लैंडस्टीनर। RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है? बंदर से। AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है, इसलिए इन्हें सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता कहा जाता है। श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य है शरीर की प्रतिरक्षा। रुधिर के जमने में किस खनिज की आवश्यकता होती है? कैल्शियम की। लाल रक्त कणिकाएं शरीर के किस अंग में नष्ट होती है? प्लीहा, स्प्लीन में। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होना चाहिए? 120/80 mmHg। रक्त किस प्रकार का उत्तक है? तरल संयोजी उत्तक। यदि एक पिता का रक्त वर्ग A है और माता का रक्त वर्ग O है तो उनकी संतान रक्त वर्ग कौन सा हो सकता है? A अथवा O। रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होती है? लिम्फोसाइट के द्वारा। दिल का दौरा पड़ने के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन आवर। मनुष्य के शरीर में रक्त का दाब कितना होता है? वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की आवश्यकता अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग के नाम जाना जाता है? ल्यूकेमिया अथवा रक्त कैंसर। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रण करना होता है। नेक्स्ट है, रक्त में ग्लूकोज का स्तर किसमें व्यक्त किया जाता है? तो वो हो जाएगा मिलीग्राम प्रति डेसिबल में। रक्त का थक्का बनने के दौरान होने वाली अभिक्रिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन प्लस प्रोथ्रोम्बिन प्लस कैल्शियम थ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन प्लस फाइब्रिनोजन, तो ये होता है फाइब्रिन। फाइब्रिन प्लस रुधिराणु, ये तो रक्त का थक्का। जैविक प्रक्रिया को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है? तो एंजाइम। प्रतिजन यानी कि एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करता है। रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियां क्या कहलाती है? हृदय धमनियां। लाल रक्त कणिकाएं मुख्यतः कहाँ बनती है? अस्थि मज्जा में। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? लगभग 90%। स्टार्च में जल का अपघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? एमाइलेज बनता है। रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने किसकी भूमिका होती है? सोडियम की। एंजाइम एक प्रकार का है जैविक उत्प्रेरक। एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। रक्तदाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? लाल रक्त कणिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होती है? फॉलिक एसिड के कारण। मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? ग्रेट सेफिनस सिरा, पैरों में उपस्थित होता है। श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो वो हो जाएगा 12,000। रक्तदाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? सर्पगंधा। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? महाधमनी। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा को। रक्तदाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करता है? स्फिग्नोमैनोमीटर का। अशुद्ध रक्त का प्रवाह हृदय से फिर महाधमनी, फिर धमनी, धमनिकाएं और कोशिकाएं अंग। कोलेस्ट्रॉल की समान सीमा मानव में कितनी होती है? 150 से 260 mm/100 ml। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह के प्रतिरक्षी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं। प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? RBC से। रक्त परिसंचरण से संबंधी अंग और उनके कार्य। हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना। धमनियां रक्त को हृदय के अंगों तक पहुंचाना। सिराएं का काम है
रक्त को शरीर से हृदय तक पहुंचाना। कोशिकाएं, धमनी तथा सिरा रक्त का सम्मिलन। रिसेरपिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? उच्च रक्तदाब को कम करने के लिए। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? लिम्फोसाइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ। रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ होता है। एल्बुमिन ऑस्मोटिक दाब स्थापित करता है। ग्लोब्यूलिन संक्रामक रोगों से रक्षा करता है। फाइब्रिनोजन रक्त का स्कंदन करता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? प्लाज्मा। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए बी, ए या बी और ए बी। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होती है? 1.5 लाख से 4.5 लाख तक। एक वयस्क मनुष्य में रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? 14.5 ग्राम। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायक होते हैं। माता पिता के रक्त समूह के आधार पर बच्चों में संभावित रक्त समूह। समूह ओ संभावित रक्त समूह होगा ओ और संभावित होगा ए बी या ए बी। ओ और ए, अगर माता पिता में ओ एक का ए और एक का ओ हो तो बच्चे में होगा या तो ओ या तो ए। बी और ए बी कभी नहीं हो सकता और संभावित है। ये सामान्य रूप से लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपरग्लाइसीमिया। उच्च रक्तदाब, हाइपरटेंशन। उच्च रक्तदाब को बोलते हैं हाइपरटेंशन। निम्न रक्तदाब को हाइपोटेंशन। हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव और रक्तता हीमोग्लोबिन की कमी। दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्राव किस ग्रंथि से करती है? पीयूष ग्रंथि। माँ और शिशु के मध्य गले लगना या चूमना किस हार्मोन के स्रवण को प्रेरित करती है? ऑक्सीटोसिन को। नेक्स्ट है मानव शरीर में परावटु ग्रंथि से स्रावित होने वाला परावटु हार्मोन रक्त में कैल्शियम और फॉस्फेट की मात्रा विनियमित करता है। किस हार्मोन में आयोडीन उपस्थित होता है? तो थायरॉक्सिन। इंसुलिन हार्मोन किस अंग से स्रावित होता है? अग्न्याशय से। मनुष्य में पित्त का निर्माण यकृत में होता है तथा पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। थायराइड ग्रंथि को थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? TSH। लरो और उरो के नाम से किस हार्मोन को जाना जाता है? एड्रीनल ग्रंथि को। एड्रेनेलिन हार्मोन। मानव शरीर का समान तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर यकृत में संरक्षित रहता है। शरीर में कौन सी ग्रंथियां वाहिनीहीन है? तो वो है अंतःस्रावी ग्रंथियां। पशुओं के थनों में दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन का। मनुष्य में मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो वो होता है इंसुलिन की कमी से। अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन कौन सा है? सिक्रिटिन। यदि अमाशय में कोई विकार उत्पन्न हो जाए तो इंसुलिन और ग्लूकागोन का निर्माण नहीं होगा। कौन सी ग्रंथि वृक्क हार्मोन का रिसाव करती है? तो पीयूष ग्रंथि। मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि। हार्मोन की अनियमितता के कारण होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? कार्यात्मक रोग। हार्मोन शरीर में भूमिका। सोमेटोस्टेटिन वृद्धि हार्मोन में के स्रवन को रोकना। ऑक्सीटोसिन व पिटोसिन प्रसव के समय गर्भाशय के फौला और संकुचन में प्रेरित करता है। स्तन ग्रंथियों से दुग्ध स्राव का प्रेरित करता है। मेलाटोनिन यह सोने जागने के चक्र को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन। एड्रेनेलिन हृदय स्पंदन, रुधिर दबाव और श्वसन का नियमन, शरीर को युद्ध या पलायन के लिए तैयार करना। एस्ट्रोजन है स्त्रियों में सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि व विकास, स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास। प्रोजेस्टेरोन गर्भाशय को भ्रूण के अधिरोपण के लिए तैयार करता है और गर्भाशय बनाए रखने में सहायक करता है। टेस्टोस्टेरोन पुरुष के सहायक प्रजनन अंगों की वृद्धि का विकास, पुरुष द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास, पेशियों के विकास में सहायक। रेनिन एल्डोस्टेरोन
के स्रावन को प्रेरित करता है। प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजन एवं एंजियोटेंसिन में तोड़ता है जो हृदय के स्पंदन की दर को बढ़ाता है। किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को। वैसोप्रोसिन हार्मोन की कमी से कौन सा रोग होता है? डायूरेसिस। स्तनधारियों में दुग्ध स्राव को कौन से हार्मोन उत्तेजित करता है? तो वो करता है ऑक्सीटोसिन एवं प्रोलैक्टिन। टायरोइड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? कान के नीचे। मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन। गर्भ निरोधक दवाई के रूप में किस हार्मोन की गोलियां दी जाती है? एस्ट्रोजन की। पीयूष ग्रंथि किस अंग में पाई जाती है? मस्तिष्क में। कौन सी ग्रंथि अंतः एवं बाह्य स्रावी दोनों प्रकार की होती है? तो अग्न्याशय। कौन सा वर्णक मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है? मेलानिन। कौन सी ग्रंथि मानव शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सहायता प्रदान करती है? तो थायराइड। अग्न्याशय हार्मोन ग्लूकेगॉन। पीयूष ग्रंथि थायराइड उद्दीपक हार्मोन। अधिवृक्क कार्टिसेल। वृक्क विटामिन डी। मनुष्य के नवजात शिशु को स्तन ग्रंथि से निकले पहले स्राव को पिलाया जाता है जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। कोलेस्ट्रम शिशु के लिए किस प्रकार लाभदायक है? यह शिशु को रोग प्रतिरोधक शक्ति को प्रदान करता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? तो जस्ता। मानव शरीर का कौन सा हार्मोन रक्त के फॉस्फेट व कैल्शियम को नियंत्रित करता है? तो पराव2। हार्मोन शरीर के उपापचय, वृद्धि, जनन, रुधिर दाब, रुधिर में जल और लवण की मात्रा आदि को नियंत्रित करता है। आयोडीन युक्त नमक क्यों उपयोगी है? क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को नियंत्रित करता है। यकृत और मांसपेशियों में ऊर्जा किस रूप में जमा होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। हार्डेरियन ग्रंथियां नेत्रों में स्राव द्वारा चिकनाई प्रदान करती है। यूट्रिकुलर ग्रंथियां कॉकरोच एवं कीटों के मादा जननांगों की ग्रंथियां होती है। आंत ग्रंथियां कशेरुकी प्राणियों की आंतों में स्थित। श्लेष्म ग्रंथियां मेढक की त्वचा में म्यूकस का स्राव करती है। ब्रूनर्स ग्रंथियां कशेरुक प्राणियों की ग्रहणी में संरक्षक प्रति अम्ल का स्राव करती है। नेक्स्ट हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथियां स्तनियों तथा केंचुए के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां। कॉपर ग्रंथियां स्तनियों के नर जननांगों की सहायक ग्रंथियां होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइटेलाइन ग्रंथियां प्लेटी हेलमिंथिस प्राणियों के जननांगों में पाई जाती है। फीमोरियल ग्रंथियां सरीसृपों के जंतुओं एवं जंघाओं पर पाई जाती है। वसा ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पाई जाती है। श्वेत ग्रंथियां स्तनियों की त्वचा में पसीनों की ग्रंथियां हैं। स्वेमरेडोन ग्रंथियां मेढक के कशेरुक स्तंभ के दोनों ओर स्थित होती है। स्तन ग्रंथियां स्तनियों में दूध का स्राव करती है। शेरुमिनस ग्रंथियां स्तनियों की कर्ण गुहा के मोम के समान पदार्थ का स्राव करती है। लेक्राइमल ग्रंथियां ये नेत्रों में उपस्थित होती है। डीप ग्रंथियां संयुक्त नालाकार ग्रसनीय ग्रंथियां जो कि म्यूकस स्रावित करती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ताकि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।